हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक बधाई। मैं आशा करता हूं कि नया साल आपके लिए और ज़्यादा खुशियां लेकर आए और आपके सिलेक्शन को मजबूत बनाए। चलते हैं आज की करंट अफेयर पर। आज है 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा की करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड यानी कि JSHL कंपनी का विलय किस कंपनी में होगा? तो जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड कंपनी का विलय किस कंपनी में होने जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, JSHL का विलय जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड यानी कि JSL में होगा। आप ये हैरान होंगे कि इसी कंपनी में इसका विलय कैसे होगा, लेकिन ये अलग अलग है। यह है जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड और यह है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, सीधी आपको याद रखना है। और इस कंपनी का विलय इस कंपनी में होगा, आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड JSHL और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के बीच में हस्ताक्षर ऑल इनएक्टिविटी विलय होगा, यानी कि इस विलय के माध्यम से हस्ताक्षर हुए इनके जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड के शेयरधारकों को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के शेयर में इनका हिस्सा होगा 1:1.95 अनुपात में इनकी हिस्सेदारी या इनकी शेयर को बांटा गया, आपको याद रखना है। और विलय के बाद ये दोनों इकाई जब मिल जाएगी तो स्टेनलेस स्टील मेटल उत्पादन 19 लाख टन सालाना क्षमता हो जाएगी, अगर ये दोनों मिल जाए तो। और दोनों को मिलने बाद विलय के बाद इकाई भारत और विदेश के 8 सेवा केंद्रों में इनका नेटवर्क व्यापक हो जाएगा। इनकी विदेशों में 8 देशों में इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और यह जस्ट इन टाइम प्रणाली को भी मजबूत करेगा। इन्होंने एक टाइम प्रणाली बनाई है अपनी कंपनी के ज़्यादा उत्पादन के लिए। अगर इन दोनों कंपनी को आपस में मिल जाए तो ये विशाल कंपनी हो जाएगी स्टेनलेस स्टील की, जो विश्व की 10 सबसे बड़ी स्टीललेस कंपनियों में गिनी जाएंगी। अगर ये दोनों मिल जाती है तो विश्व की 10 बड़ी कंपनियों में गिनी जाएगी स्टील की कंपनियों में। आपको ये भी याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में ऐतिहासिक स्मारकों और विरासतों की जानकारी देने के लिए क्या बनाने जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेरिटेज कॉर्नर। इनकी हरियाणा सरकार जो भी सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको ऐतिहासिक स्मारकों और विरासतों की जानकारी देने के लिए हेरिटेज कॉर्नर यानी कि ऐतिहासिक कॉर्नर या जो भी कोने कहते हैं वो बनाने जा रही है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत की जानकारी देने के लिए सरकार स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर बनाएगी। पहले चरण में 100 स्कूलों में कॉर्नर बनाए जाएंगे। इनमें प्रदेश के गौरवशाली इतिहास का विवरण अंकित किया जाएगा और साथ ही जिले के जो भी प्रमुख स्मारकों के प्रारूप है इन्हें विरासत कोने में रखे जाएंगे। और पुरातत्व विभाग की संग्रहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भी इन वस्तुओं के माध्यम से विद्यार्थियों के स्टूडेंट को दिखाया जाएगा। और इसके अलावा स्कूली सिलेबस में भी ये जो भी ऐतिहासिक स्थल है इनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, आपको याद रखना है। इनकी हेरिटेज कॉर्नर क्या है, इनकी कक्षा के रूम में कक्षा में एक कोने में इन सभी का विवरण दिया जाएगा ताकि बच्चों का ध्यान इन पर भी जाए और वो इनके बारे में कुछ सीख सके, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में किस उम्मीदवार को जीत मिली है? तो सोनीपत नगर निगम में पहले चुनाव हुए हैं नगर निगम के, तो इसमें किस उम्मीदवार को जीत मिली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निखिल मदान को सोनीपत नगर निगम के चुनाव में पहली जीत मिली है। पहला मेयर बना सोनीपत नगर निगम का निखिल मदान, आपको याद रखना। अब नगर निगम का जिक्र हुआ तो चुनाव का जिक्र हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में कितने नगर निगम और पालिका में चुनाव हुआ है? तो वर्तमान में हरियाणा में 3 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं, 1 नगर परिषद में और 3 नगर पालिकाओं में, यानी कि कुल मिलाकर 7 जगह चुनाव हुए हैं, आपको याद रखना है। और नगर निगम कौन से है? तो नगर निगम सोनीपत में जीत हासिल की है निखिल मदान ने और ये कांग्रेस से संबंधित है। और हराया है इन्होंने ललित बत्रा को, ये भाजपा से संबंधित है, आपको याद रखना है। और अंबाला नगर निगम में जीत हासिल की है शक्ति रानी ने और ये अंबाला की पहली महिला मेयर बनी है, आपको ये भी याद रखना है। अंबाला की पहली महिला मेयर बनी है शक्ति रानी। और पंचकूला में जीत हासिल की है कुलभूषण गोयल ने, आपको याद रखना है। और नगर पालिका के चुनाव हुए हैं सांपला, दारूहेड़ा और उकलाना में, आपको याद रखने हैं। और नगर परिषद के चुनाव हुए हैं केली रेवाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा किस यूनिवर्सिटी के छात्र को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला है?
तो है किस यूनिवर्सिटी के छात्र को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के पूर्व छात्र डॉक्टर पी.के. घोषला को डिजिटल इंडिया 2020 का पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विज्ञान भवन से ऑनलाइन प्रदान किया गया। आपको याद रखना है। और डॉक्टर इन्हें यह अवार्ड क्यों मिला है? तो डॉक्टर घोषला ने कोविड की महामारी के दौरान ई संजीवनी के माध्यम से 28 राज्यों के 30,000 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तकनीकी विकसित की थी। आपको याद रखना है। जिससे शीघ्र ही 1.3 लाखों को सुविधा मिली है। इनकी ई संजीवनी के लिए इन्हें यह इंडिया डिजिटल अवार्ड 2020 दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और एक के विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा पुलिस साइबर क्राइम के निपटारे के लिए किस केंद्र की स्थापना करेगी? यानी कि हरियाणा पुलिस साइबर क्राइम से निपटने के लिए किस केंद्र की स्थापना करेगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की जाएगी हरियाणा पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम यानी कि ऑनलाइन माध्यम से जो भी धोखाधड़ी होती है उन्हें निपटने के लिए। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल से पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए क्षेत्रीय यानी कि प्रदेश में क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र या इंग्लिश में कह सकते हैं क्षेत्रीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आपको याद रखना है। और यह घोषणा किसने की है? तो पुलिस महानिदेशक या डीजीपी मनोज यादव ने की है, जो कि हरियाणा के डीजीपी है मनोज यादव। अब जिक्र हरियाणा पुलिस का हुआ तो हरियाणा पुलिस के बारे में जान लेते हैं कुछ। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। मोटो है सेवा सुरक्षा और सहयोग। मुख्यालय पंचकुला में। और पुलिस स्टेशन है 289। महिला पुलिस थाने 34। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा महिला पुलिस थाने आपको भी याद रखना है। और महिला पुलिस थाने 2 प्रकार के हैं। एक महिला पुलिस थाने की स्थापना हुई थी 28 अगस्त 2015 को पंचकुला में रक्षाबंधन के दिन। और दूसरे पिंक महिला पुलिस थाने की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2017 को पंचकुला में। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनेगा? यानी कि हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व म्यूजियम बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचकुला जिले में म्यूजियम बनने जा रहा है। राज्य पुरातत्व म्यूजियम बनेगा पंचकुला में। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। पंचकुला में राज्य पुरातत्व म्यूजियम बनेगा। यह 1.83 एकड़ भूमि में बनेगा। इस म्यूजियम पर 60 करोड़ की लागत आएगी। आपको ये भी याद रखना है। संग्रहालय में आने वाले दर्शक को पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी। जो भी यानी कि पर्यटक जाएंगे उन्हें पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। म्यूजियम या संग्रहालय में ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होगी। यहाँ आकर यानी कि कोई भी विद्यार्थी अगर शोध करना चाहता है तो यहाँ पर शोध के लिए लैब और रिसर्च लैब भी व्यवस्था की गई है भवन में। संग्रहालय में ब्रिटिश काल के दस्तावेज भी दिखाए जाएंगे या उपलब्ध किए जाएंगे। भवन में सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के दर्शन भी होंगे, यानी कि वहाँ पर इनके साक्ष्य भी रखे जाएंगे। और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि संग्रहालय में ई लाइब्रेरी भी स्थापित होगी और भवन में एक स्ट्रांग रूम भी बनाया जाएगा। आपको भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले की बेटी डॉक्टर पायल छाबड़ा ने सेना में कैप्टन बनी है? तो हरियाणा के किस जिले की बेटी डॉक्टर पायल छाबड़ा सेना में कैप्टन बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैथल जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा सेना में कैप्टन बनी। आपको याद रखना है। अब पायल छाबड़ा के बारे में जान लेते हैं कुछ। कलायत कस्बे की 29 साल की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनने जा रही है। भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में पायल ने 18वीं रैंक हासिल की है। अब पायल सेना में बतौर सर्जन सेवाएं देंगी, यानी कि अभी डॉक्टरी लाइन में सेवाएं देने जा रही है भारतीय सेना में। आपको भी याद रखना है। और ये कैथल के कलायत कस्बे से बिलोंग करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गायों और भैंसों के लिए संयुक्त HSFMD टीके का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो HSFMD टीके का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है हमारा अपना हरियाणा राज्य। पहला राज्य ऐसा बना जिसने HSFMD टीके का प्रयोग किया है गायों और भैंसों के लिए। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गायों और भैंसों के लिए संयुक्त HSFMD टीके का प्रयोग करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। विभाग द्वारा पहले चरण में किसानों के घर द्वार पर 60 लाख पशुओं को यह टीकाकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसके अलावा हर पशु का ध्यान नाम से एक ऐप भी लॉन्च की गई है हरियाणा में गाय या भैंसों की अच्छी सुविधा के लिए। और इसके तहत 52 लाख बड़े पशुओं को फोटो सहित विवरण भी
इकट्ठा कर लिया गया है। इनकी ऐप के माध्यम से इन फोटो की पूरी, इन गाय भैंसों की पूरी जानकारी ले चुके हैं। और डॉक्टर सुनील गुलाटी ने बताया कि हर पशु का ध्यान परियोजना के तहत देश में अपनी तरह का पहला डाटा संग्रह उपलब्ध किया गया है, यानी कि यह भी देश में पहली बार होगा जहां पर पशुओं का डाटा संग्रह किया गया है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है कि पशुओं के आनुवांशिक सुधार के लिए हरियाणा पशु इनकी पंजीकरण, प्रमाणन और प्रजनन अधिनियम 2019 पारित करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं, आप अब आ गया रिवीजन टाइप। फटाफट से जो क्वेश्चन पढ़े उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपकी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड कंपनी का विलय किस कंपनी में होगा? तो यह होगा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड कंपनी में, जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड कंपनी का विलय होगा, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में ऐतिहासिक स्मारकों और विरासतों की जानकारी देने के लिए क्या बनाने जा रही है? तो बनाने जा रही है हरियाणा सरकार हेरिटेज कॉर्नर, यानी कि ऐतिहासिक कोना, आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत नगर निगम के पहले चुनाव में किस उम्मीदवार को जीत मिली है? तो यह मिली है निखिल मदान को। सोनीपत नगर निगम के पहली बार चुनाव हुआ है जब से यह नगर निगम बना, आपको भी याद रखना है। और हरियाणा में 11 नगर निगम हो चुके हैं, नया नगर निगम बना मानेसर, आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के छात्र को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला है? तो यह मिला है के यूनिवर्सिटी के डॉक्टर PK घोषला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस साइबर क्राइम से निपटने के लिए किस केंद्र की स्थापना करेगी? तो हरियाणा पुलिस केंद्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना करने जा रही है, इनकी हरियाणा क्राइम कोऑर्डिनेशन केंद्र यानी कि सेंटर की स्थापना करेगी हरियाणा पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनेगा? तो यह बनेगा पंचकूला में, और 1.83 एकड़ में बनने जा रहा है, और 60 लाख इस पर खर्च आएगा, आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की बेटी डॉक्टर पायल छाबड़ा सेना में कमांडर बनी है? तो यह बनी है कैथल के कलायत कस्बे की, और इसने 18वीं रैंक हासिल की है सशस्त्र सेना बल में, आपको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों और भैंसों के लिए संयुक्त HFMD टीके का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह हरियाणा पहला राज्य बना, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, मैंने ये है पिछली वीडियो का क्वेश्चन, लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हरियाणा के नए नगर निगम मानेसर का पहला आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। आप ऐसे ही लगे रहो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनय प्रताप हरियाणा के नए नगर निगम मानेसर के पहले आयुक्त बने हैं। और ये मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है, और 23 दिसंबर को इसे मंजूरी मिली, आपको भी याद रखना है। और इसमें 29 गाँव को शामिल किया गया है, और उसका क्षेत्रफल है 124.32 वर्ग किलोमीटर है, भी आपको याद रखना है। और ये जो एक्स्ट्रा ये है राजेश बिंदल है, ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं हरियाणा के, और ये अम्बाला से बिलोंग करते हैं। ये अशोक कुमार पानीपत के हैं, ये उत्तराखंड के DGP है। और ये विजय सिंह यादव ये त्रिपुरा के DGP नियुक्त किए गए, आपको याद रखना, और ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ डे आज का क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में किस देश के राजपूत आएगा है? राजपूत ने हिस्सा लिया था। तो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपको आता तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट करने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और उसके तो आप म्यांमार देश की राजधानी और मुद्रा लिखना, और साथ में आप वियतनाम की मुद्रा भी लिखना। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी और आपका सिलेक्शन मजबूत बनाती रहेगी। तो थैंक यू सो मच।